इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान हुए मुकाबले के अंदर हुए दो ऐसे कैचेस जिसने इंडियन टीम को फातेह करार करा दिया। इंडिया की वो टीम जो कि उम्मीद तो कर रही थी कि 253 रन बनाने के बाद हम बहुत आसानी के साथ जीत जाएंगे, क्योंकि वेस्टइंडीज ने साल 2015 के अंदर एक मरतबा 193 चेज किया था। उसके अलावा इतने बड़े रन कभी चेज ही नहीं हुए टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन कमाल कर दिया, वबाल कर दिया आज के दिन के अंदर इंग्लैंड की टीम ने। इंग्लैंड की टीम कुछ अलग ही फॉर्म के अंदर नजर आ रही थी और जिस तरह जैकब बैथल बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने 19 बालों पर अपनी 50 जड़ी और उसके बाद सेंचुरी स्कोर करने के अंदर भी कामयाब हुए, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगी। एक वक्त ऐसा आया कि जैकब बैथल के साथ विल जैक्स खड़े हुए और विकेट पूरी तरह से इनके लिए सेट था। ऐसा लग रहा था कि इंडिया की आवाम अब चुप हो जाएगी और सैम करन ने मुकाबले से पहले जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि पैट कमिंस की तरह हम क्राउड को खामोश कराने के लिए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर आवाम को खामोश करवाया था, अब हमारी बारी है। उनकी बात सच साबित होने वाली थी, लेकिन फिर कैसा सिलसिला शुरू हुआ, इसने कमाल कर दिया। और ये कैचेस का सिलसिला था। कैचेस का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि एक शॉट खेला विल जैक्स ने। विल जैक्स के शॉट को पकड़ने के लिए अक्षर पटेल बाउंड्री पर खड़े थे। अक्षर पटेल ने बॉल को टच किया और बहुत स्पीड के अंदर बॉल को टच करके शिवम दुबे के हाथ के अंदर बॉल दे दिया। वो एक मैच का टर्निंग पॉइंट था। मैच के उस टर्निंग पॉइंट की वजह से इंडियन टीम आज का मुकाबला जीत पाई है। क्योंकि अगर आपने कैच की कीमत पूछनी है तो इस वक्त आप जाकर इंग्लैंड के कैप्टन से पूछ सकते हैं। हैरी ब्रूक आपको बता देंगे कि कैच की कीमत क्या होती है, क्योंकि उन्होंने संजू सैमसन का जब कैच छोड़ा तो वो 19 रन पर खड़े थे। लेकिन बाद में उसी संजू सैमसन ने जिस तरह से बैटिंग की, 216 के स्ट्राइक रेट के साथ 7 चौके और 8 छक्के जड़ दिए और कमाल की बैटिंग करते हुए 89 रन स्कोर किए और वो भी 42 बॉल्स पर स्कोर किए। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर वो कैच छूट जाता तो मुकाबला किस तरफ जाने वाला था। इससे पहले भी मुकाबले के अंदर एक कैच हुआ, वो कैच भी अक्षर पटेल ने किया था। अभी पावर प्ले के ओवर्स चल रहे थे और पावर प्ले के ओवर्स के अंदर जसप्रीत बुमराह को अटैक पर लाया गया। जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही बॉल किया तो टीम के कैप्टन हैरी ब्रूक सामने बैटिंग पर खड़े थे। हैरी ब्रूक ने छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वो एक स्लो डिलीवरी थी जिसकी वजह से वो फंस गए। लेकिन बॉल इतनी दूर था कि अक्षर पटेल को 24 मीटर तक भागकर जाना था। और बैक रनिंग कैच कभी भी आसान नहीं होते हैं, क्योंकि आपका जो मुंह होता है वो बॉल की तरफ नहीं होता, आपको उल्टा जाना होता है। तो ऐसे हालात के अंदर भी अक्षर पटेल ने कमाल कर दिया। अक्षर पटेल ने उस कैच को भी ड्रॉप नहीं किया। तो अगर आज कहा जाए कि अक्षर पटेल के कैचेस ने मैचेस को जितवा दिया और ये मैच जो जीता है ये अक्षर पटेल की वजह से हमने जीता है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि अक्षर पटेल के दोनों कैचेस बहुत कमाल थे। ओवरऑल फील्डिंग के अंदर इंडिया की टीम आज इंसेन रही, बहुत कमाल करती हुई नजर आई। कोई ऐसी चीज नहीं थी, नॉट इवन अ सिंगल थिंग कि हम कह सकें कि ये टीम फील्डिंग के अंदर कमजोर है। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बाउंड्री से थ्रो मारा और बैटिंग एंड पर थ्रो मारकर जैकब बैथल को रन आउट किया, वो अपने आप के अंदर एक ऐसा पॉइंट था मैच का कि जो बता रहा था कि इंडियन टीम की एनर्जी क्या है। हार्दिक पांड्या की मैच के अंदर कितनी जान डालने की ताकत है, वो पॉइंट बता रहा था। क्योंकि बाउंड्री से जब आप थ्रो करते हो तो आप अगर बॉलिंग एंड तक भी बॉल को पहुंचा दो स्पीड के साथ तो वो आपकी हिम्मत होती है। लेकिन बैटिंग एंड तक पहुंचाया, विकेट के ऊपर से बॉल गुजर कर गया और कमाल का थ्रो था वो। तो ये कुछ चीजें थी जो कि फील्डिंग के अंदर बहुत काम आई इंडिया के आज, और फाइनल मुकाबले के अंदर ये चीजें एग्जैक्ट इसी तरीके के साथ चाहिए होंगी। अगर आपने चैंपियन बनना है, फिर से अब डिफेंडिंग चैंपियन है और फाइनल के अंदर पहुंच चुके हैं। चैंपियन बनने से सिर्फ एक मुकाबला दूर है। न्यूजीलैंड की वो टीम जो कि बहुत बुरे तरीके के साथ पेश आई साउथ अफ्रीका के साथ, जो कि बेस्ट टीम मानी जा रही थी, अगर उसको आपने बीट करना है तो फिर गलती का कोई गुंजाइश नहीं होगा। बहुत तरीके के साथ आपको खेलना पड़ेगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। आई लव यू। बी विद अस।